बहुत बहुत शुक्राना। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी को और सारी संगत को हाथ जोड़ करके जय गुरु जी। और आज इतना सुंदर मौका है। आज जैसे 3 in 1 कहते हैं कि ब्लेसिंग्स हो रही हैं चारों तरफ से। आज मंडे सावन का लास्ट सोमवार है और आप सबको मालूम ही है कि गुरु जी तो महाशिव हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं। और उसके अलावा आज राखी है, पूर्णमासी की राखी है। और आपको मालूम है पूर्णमासी के दिन गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे दर्शन होते हैं चांद में। और वो खुद उन्होंने मेरे से कहा था गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उस दिन के बाद से हर पूर्णमासी के दिन मैं जरूर गुरुजी का दर्शन चंद्रमा में ही करती हूँ, क्योंकि जो गुरुजी कहते हैं वही होता है। तो और सबसे पहले गुरुजी के बाद मैं सारी बॉस्टन की संगत को जय गुरु जी। और इतने टाइम मैंने बॉस्टन में बिताया, आप सब लोगों के साथ रही मैं कई 1-1.5 महीने। और इतना प्यार मुझे बॉस्टन की संगत से मिला, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ कि रेखा आंटी ने इतना प्यार दिया। और उसके अलावा क्योंकि मेरी बेटी वहाँ रहती है और उसका बेटा हुआ था तो मैं वहाँ गई हुई थी उसको हेल्प करने के लिए। पर मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा सबसे पहले होता है कि संगत कहाँ पर है। क्योंकि आप जब गुरु जी से जुड़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि गुरु जी जहाँ भी जाएं वहाँ गुरु जी को हम जरूर ढूंढते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि गुरु जी ही आपको ढूंढते हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू बॉस्टन संगत। इतनी दूर हमें आकर के राइड्स मिलती थी, वो ले जाते थे वापस छोड़ते थे। एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज जो जो सत्संग करूंगी गुरु जी ब्लेस करें, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और जब भी गुरु जी के दरबार में जाते थे तो सबसे पहले हमने यही सीखा है कि जो भी सत्संग करते थे वो पहले गुरु जी को नमन करते थे, क्योंकि विदाउट हिज ब्लेसिंग नथिंग इज पॉसिबल। हम उनकी गुणगान, उनकी ब्लेसिंग दी हुई हम उसको बखान ही नहीं कर सकते हैं जब तक उनका आशीर्वाद ना हो। तो जय गुरु जी। तो मैंने आप में से कई होंगे जिन्होंने मेरा सत्संग सुना होगा बॉस्टन में। मैंने बहुत सत्संग करे और बहुत चीज़ें जो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी हैं वो मैं यही चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ। और शेयरिंग में ही गुरुजी कहते हैं दोनों तरफ से ब्लेसिंग चलती है, जो अपना सत्संग कर रहा है और जो सुन रहा है। तो जो जो आप सुन रहे हैं आपको भी वही ब्लेसिंग मिल रही है। तो मैं छोटा सा बस शुरू करती हूँ किस तरह से गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने बुलाया। हम लोग यहीं सियाटल में थे और गुरुजी का बुलावा जब आता है तभी हम जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट हुआ सिंगापुर में 96 में जनवरी में। और हम, मेरी जो बीच की बेटी, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो बीच वाली बेटी है। मैं तो कहती हूँ मैं उस पर उसको मैं हमेशा याद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ, नमन करती हूँ। क्योंकि देखिए माँ बाप अपने बच्चे को ले जाते हैं गुरु जी के दरबार में। मेरी तो बेटी मुझे लेके गई और उसके जितने दुख हैं उनको मैं थैंक्स करती हूँ कि उन दुखों की वजह से मुझे गुरु जी मिले। तो ऐसे उसको, उसके बारे में थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है कि वो, उसको बचपन से बहुत बुरा अस्थमा था और जैसे जैसे बड़ी हो रही थी और भी ज्यादा अस्थमा अटैक बढ़ते जा रहे थे, कम होने के बजाय। सब कुछ ट्राई कर लिया था, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और यहाँ पर जितने यूएस में डॉक्टर सबसे कंसल्ट हो गया था। पर आपको मालूम है अस्थमा का कोई इलाज नहीं है, बस यू हैव टू मैनेज इट। तो उन्होंने कहा यू जस्ट हैव, शी हैज टू बी ऑन इनहेलर एवरी 3 आवर्स। आप उसको इनहेलर देते रहिए और ज्यादा अटैक हो तो आप यहाँ ले आइए, नेबुलाइजर यूज करेंगे, अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर उसको स्टेरॉइड देंगे। तो ऐसे ही चलता रहा और हर महीने उसको इतना बुरा अटैक होता था और एवरी 2 वीक्स ऑलमोस्ट उसको नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती थी और स्टेरॉइड की। और उस समय स्टेरॉइड नया नया आया था। शी दिस वाज एंड ऑफ
80s एंड बिगनिंग ऑफ 90s, तो स्टेरॉइड के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो ना कोई स्मार्टफोन था, ना गूगल था, तो कुछ पता नहीं चलता था। बस यूँ ही पढ़ करके उसके 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 बारे में पता किया, तो बहुत ही घबराहट होती थी, इतनी छोटी-सी बच्ची और इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस, और उसको एलर्जीज़ बहुत थी। वो दूध नहीं पी पाती थी, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा पाती थी, और उसको घास से एलर्जी, फ्लावर से, ट्रीज़ से, पार्क में नहीं जा सकती थी, और वो स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती थी, उसको ब्लीच से बहुत बुरी एलर्जी थी, खाने की बहुत चीज़ों से एलर्जी थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं, छोटा सा बच्चा अगर आइसक्रीम भी ना खा पाए या चीज़ भी ना खा पाए तो कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे ही टाइम बीत रहा था, और मैं बचपन से बहुत ही शिव भक्त थी। मैं बचपन से ही शिव जी को प्रे करती थी और माता रानी को प्रे करती थी, और मंडे का फास्ट रखती थी और जल चढ़ाती थी। तो मैं शिव जी को बस यही प्रे करती थी कि मेरी बस एक ही प्रार्थना है, एज़ मोस्ट ऑफ द मदर्स डू, कि मेरी बच्ची का अस्थमा ठीक हो जाए। तो ऐसे मेरी प्रेयर्स चल रही थी, और जब गुरुजी ने ब्लेस किया तो हम सिंगापुर पहुँचे, और वहाँ हम फिर इंडिया एक बार गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं मिस्टर प्रकाश सिंह, वो बहुत पुराने गुरुजी के भक्त हैं, पुलिस के हैं, और बहुत ही 80s में वो जालंधर में ही पोस्टेड थे, डीजीपी थे। तो गुरुजी उनको बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा, और उनको वो अक्सर गुरुजी के दरबार में जाते थे। कभी-कभी यूँ ही गुरुजी उस समय व्हाइट शूज़ पहनते थे, व्हाइट पैंट और व्हाइट टी-शर्ट, और मेरी चाची जी बताती थीं, अक्सर कभी-कभी वो गुरुजी थर्सडे को 4-5 संगत को लेके आ जाते थे और कहते थे लंगर बना। तो मतलब इतना अच्छा उनका क्लोज़ का प्यार था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हमने कहा मेरी बेटी बहुत ही, इसको अस्थमा की वज़ह से हम बहुत परेशान हैं। तो कहते हैं अच्छा, मेरे गुरुजी हैं, और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ब्लेस करेंगे और ठीक हो जाएगी। तो तब तक हम इतना ज़्यादा मतलब हर जगह जा चुके थे इंडिया में, ज्योतिषियों, पंडितों को पाठ, पूजा सब कुछ करा चुके थे। तो इतना दुखी हो गए थे कि मुझे लगा था मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तो राइट अवे हम दोनों जन ने कहा कि हाँ, वी विल गो। तो कहते हैं ठीक है, तुम लोग इतने बजे मेरी कार को फ़ॉलो करना और हम लोग चलेंगे फिर। और उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो बस एक चीज़ उन्होंने कहा कि बस श्रद्धा से जाना, श्रद्धा से जाओगे तो सारे काम होंगे। तो मैं थोड़ी उस समय नेचुरली फर्स्ट टाइम कुछ समझ में आता नहीं है, दिमाग में ये चल रहा था श्रद्धा कैसे होगी, फ़ेथ कैसे होगा? मैं तो उनको जानती भी नहीं, और जब वो मेरी बेटी को ठीक करेंगे तभी तो मुझे फ़ेथ होगा। तो मेरा ये आपस में ये दिमाग में ये बार-बार क्वेश्चन आ रहा था। तो वो उस दिन दिसंबर 28 98 की बात है ये। बहुत ठंड थी, हम लोग उनकी कार फ़ॉलो करते-करते एम्पायर स्टेट पहुँचे, और वहाँ पे बहुत कार लगी हुई थी, और अंदर आपको मालूम है कि वॉक करके थोड़ा-सा जाना पड़ता है। हम सब लोग वहाँ गए, और हाथ धो करके, वहाँ एक बाल्टी होती थी, हाथ धोते थे। वहाँ एक टॉवल रखी रहती थी। देखिए, एक ही टॉवल से सारी संगत हाथ पोंछती थी। मतलब ये गुरुजी की ब्लेसिंग है किसी तरह से, वो इतना संगत को जोड़ना चाहते थे। कि मतलब वो 2-3 और वहाँ टॉवल रख सकते थे, पर वो ऐसा उन्होंने सिखाया है कि एक ही टॉवल से सारी संगत ने हाथ पूछने हैं। तो उसे ऐसे ही वो करके फिर हम लोग अंदर गए, और गुरुजी अपने आसन में बैठे हुए थे, और अ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो मुझे इतने ऊँचे-ऊँचे शब्द बज रहे थे, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहे थे शब्द, और मैं थोड़ा परेशान हो रही थी, इतने ऊँचे-ऊँचे क्यों बज रहे हैं? तो एनीवे चाचा जी ने कहा था जस्ट फॉलो द ड्रिल, जो मैं करूँगा वैसे ही करना। तो चाचा जी ने प्रणाम किया, तो हम लोगों ने गुरुजी को प्रणाम किया, और जैसे ही मेरी बारी आई तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का नाम, मेरे सिबलिंग्स का नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का, मतलब सब कुछ बता दिया उन्होंने। आई हैड जस्ट लॉस्ट अ ब्रदर इन द आर्मी, मेरे से बड़े थे बस थोड़े से, एंड वी वर वेरी, वेरी क्लोज। और आई जस्ट लॉस्ट इन चॉपर क्रैश। वो ऑन ड्यूटी, वो सिक्किम चाइना बॉर्डर पर गए हुए थे, और वहीं पे उनका क्रैश हुआ है। तो इट वाज़ वेरी सैड, ही वाज़ नॉट इवन 40 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। एंड मैं बहुत ही अंदर से, जैसे कहते हैं ना, अंदर से जैसे खालीपन हो गया था एकदम से, और गुरुजी ने वो भी बता दिया मुझे। तो मैंने उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा चाचा जी इनको जानते हैं, हो सकता है चाचा जी ने बता दिया होगा।
विदाउट थिंकिंग कि वहाँ पर बाद में पता चला कि किस तरह से गुरुजी को तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एनीवे मैं जाके बैठ गई वहाँ और दीवार के सहारे और देख रही थी इधर-उधर, और मेरे दिमाग में डाउट चल रहा था कि ये इतने यंग डैशिंग प्रिंस हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कोई बुजुर्ग होंगे, कोई लंबी दाढ़ी वाले होंगे और चुपचाप बैठना होगा, और जैसे हमें कंडीशन किया होता है कि रिलीजन स्पिरिचुअलिटी में एकदम सिंपल रहना चाहिए और बात नहीं करते हैं और बिल्कुल ही सिंपल कपड़े पहनो और धीरे-धीरे बात, मतलब इस तरह से था। तो मुझे सब कुछ उल्टा मिला वहाँ पर। इतने हैंडसम प्रिंस की तरह गुरुजी वहाँ बैठे थे। एनीवे मैं यही डाउट कर रही थी कि ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को? ये तो खुद ही इतने प्रिंस की तरह हैं, इतने यंग हैं, और मैं यही दिमाग में चल रहा था कि कैसे होगा? तो गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उसी दिन उन्होंने मुझे बता दिया और उन्होंने इशारों से मुझे बुलाया। तो मैं उठ के गई, तो उनके सामने बैठ गई मैं, और गुरुजी से आई कॉन्टैक्ट हुआ और गुरुजी ने राइट अवे मुझे बता दिया कि तू इत्थे डाउट कर रही है। इत्थे डाउट से कुछ नहीं होता है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। तो मैं रोने लगी, क्योंकि गुरु आप जैसे भगवान के सामने बैठे हो, गुरु जी का जो नूर था ना, मिलियंस ऑफ रोजेस, मिलियंस ऑफ सन और फ्रेग्रेंस ऐसे मिलियंस ऑफ रोजेस की आ रही थी। एंड मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी का ऑरा या एनर्जी ऐसे लग रही थी कि मैं रोने लगी। एंड मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं कैसे नहीं डाउट करूँ, और मैं जो इतने सालों का बैगेज लिया हुआ था अपनी बेटी की बीमारी का, सारा कुछ मैंने गुरुजी को सब कुछ वहाँ रोती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ। गुरुजी ने अपना हाथ यूँ किया, कहा जा मैंने तेरी बेटी नु ब्लेस कर दिता। नहीं, ब्लेस नहीं कल्याण कर दिता। तो मैं कल्याण समझी नहीं क्या उसका सिग्निफिकेंस इतना, मैं जाके बैठ गई। फिर लंगर प्रसाद हुआ, मेरे चाचा जी ने पूछा, बहुत बात करी थी, क्या कहा? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे कहा कि मैं कल्याण कर देता। तो वो कहने लगे, खुश हो गए, कहते हैं वो ठीक हो गई। हमने कहा ऐसे कैसे ठीक हो गई? अरे यहाँ ऐसे ही होता है। तो that was my initiation and that was the last day my daughter has ever used an inhaler. जो लड़की इनहेलर पर हुक थी, at that time maybe he was 14-15 year old, एंड उसके बाद उसको, उसके बाद से आज के दिन एक बार भी इनहेलर नहीं लिया। ये कैसे हो सकता है? जो साइंस, जो मेडिकल साइंस यूएस में रहते हुए इंडिया में कहीं भी, हम लोग सिंगापुर में कहीं भी कोई भी नहीं उसको ठीक कर पाया, इतनी सफरिंग थी। वो गुरुजी ने एक बार खाली बुला के और उसको कल्याण कर देता और ऐसे ब्लेस कर दिया। और वो तो हमारी खुशी के लिए गुरुजी लोटा ब्लेस करते थे, ओम पहनाते थे, पर एक्चुअली वी डोंट नीड एनी ऑफ दोस थिंग्स। कितनी बार मैंने देखा है कि ये सब चीज़ें की भी ज़रूरत नहीं होती हैं, वो हमारी तसल्ली के लिए गुरुजी ब्लेस करते हैं कि हमें लगे हाँ, कोई सिक्योरिटी है मेरे पास। पर गुरुजी को तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है, गुरुजी कहते थे मैं तो तुम लोगों के लिए ये सब करता हूँ, कि तुम्हें तसल्ली हो जाए। तो गुरुजी का तो एक दर्शन करने से ही आपका जीवन बदल जाता था। ऐसा लगता था भगवान ने आपकी तरफ एक दृष्टि कर ली, मतलब आपको ब्लेस कर दिया, पूरी लाइफ के लिए। तो ऐसे गुरुजी का के बारे में धीरे-धीरे ज़्यादा पता चलने लगा। वो हम वापस सिंगापुर गए, जैसे-जैसे गुरुजी ने कहा था, सब कुछ वैसे करते रहे। एंड गुरुजी ने एक चीज़ ज़रूर कहा था मेरी बेटी को, "तू आज से निंदा-चुगली बंद।" So this is very important for all of us, for the whole संगत worldwide to understand कि देखिए हमारे गुरु इतनी शक्ति लगाते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते थे, "मैं पूरी शक्ति लगाता हूँ", और लोग कहते हैं कोइंसिडेंस हो गया। सो आई यूज्ड टू रियली फील बैड। गुरुजी कहते थे मैं इतना ब्लेस करता हूँ और लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे ही हो गया। और ये मतलब गुरुजी कह के गए हैं। तो उन्होंने उस दिन कहा मेरी बेटी से, आज से निंदा चुगली बंद। तो मैं सरप्राइज़ थी, मैंने उससे पूछा, तो कहती है मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा गॉसिप सुनाती है। तो जो है मैं उसको बोलूँगी कि नहीं, डोंट डू दैट, बट हाउ डिड गुरुजी नो? सो उसको भी गुरुजी ने दिखा दिया कि गुरुजी इज़ ओमनीसेंट। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट अस। इट डज़न्ट मैटर वेयर वी आर। हम तो वहाँ रहते नहीं थे, सिंगापुर में थी, फिर भी उनको सब कुछ मालूम था। गुरुजी इज़ गॉड। जब आप उनके पास जाते थे तो आपका पूरा एक्स-रे हो जाता था। कितनी चीज़ें गुरुजी ने वहाँ पे दिखाई हैं जो मैं धीरे-धीरे शेयर करूँगी। पता नहीं आपके पास कितना टाइम है अंकल? अगर टाइम की कमी हो तो मुझे प्लीज़ आप एक बार बता दीजिएगा। आई डोंट वांट टू लेट फॉर यू ऑल। हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो यहाँ अभी 7 भी नहीं बजे हैं शाम के। सो आई कैन गो ऑन, क्योंकि गुरुजी की
ब्लेसिंग्स तो ऐसी है कि मतलब एक बार हम भाव में आके बोलने लगते हैं तो मुझे खुद ही नहीं पता चलता है कितना टाइम बीत जाता है। सो ऐसे ही गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई और उसका अस्थमा ठीक हो गया। मुझे लगा कि अब भगवान गुरुजी नहीं है, वो मेरे शिव शंकर हैं। और जो मैं शिव जी को प्रे करती थी, मुझे लगता था कि ये शिव जी ही साक्षात आ करके उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया है। एंड वी वर सो हैप्पी। और हम लोगों ने अपने चाचा जी को फ़ोन किया और उनको बोला कि इस तरह से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो वो बहुत खुश हुए और कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो है हमने कहा कि गुरुजी को थैंक्स करने हम लोग आना चाहते हैं और कुछ लाना चाहते हैं गुरुजी के लिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ लेते नहीं हैं। तो आई वाज़ नॉट कन्विंस्ड। थोड़ा बहुत सिंगापुर से शॉपिंग करके हम लोग गए और गुरुजी के दरबार में उनके चरणों में रखा और गुरुजी के मैंने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी ऐसे करके उसको कहते हैं, इन्हें तो ठीक होना ही था। देखिए गुरुजी कितने हम्बल थे, यही मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने हम्बल हैं कि वो आपको ब्लेस भी करते हैं और कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं। और हम लोग देखिए ज़रा सा कुछ करते हैं और इतनी-इतनी हम लोग बखान करते हैं। तो ये सारे लेसन्स गुरुजी के पास जाके समझ में सीखने में आए हैं कि गुरुजी कैसे कैसे क्या करते थे गुरुजी। एंड देन वो जो मैं ले गई थी उनके चरणों में रखा तो गुरुजी कहते हैं की है। सो ऐसे गुरुजी आपके लिए कहते हैं एनु को की कोई लोड नहीं है, एनु इत्थे सब बांट दे। सारी संगत में वहीं बंटवा दिया गुरुजी ने। तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि देखिए गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, इतना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद सब कुछ खिलाते हैं और उसके बाद गुरुजी कुछ लेते भी नहीं हैं। ऐसे गुरुजी आपको कहाँ मिलेंगे? कुछ ना डोनेशन, ना कुछ पैसे, ना कुछ चढ़ावा, ना कुछ, ये भी कुछ भी नहीं। तो मतलब ये तो भगवान ही के घर में होता है ना। तो मुझे तो जब-जब एम्पायर स्टेट में बैठते थे, मुझे ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में ही बैठे हैं। ऐसा लगता था कि ये लाइफ ऐसे ही चलती रहे और ऐसे ही हम गुरुजी के पास आते रहें, गुरुजी का दर्शन करते रहें और यूँ ही ज़िंदगी खत्म हो जाए। यही हर संगत का मन होता था और कोई घर जाने को तैयार नहीं होता था। सारी संगत छुपी रहती थी कि गुरुजी कहीं आज्ञा ना दे दें। तो गुरुजी की बहुत मेहर थी कि हम लोग सिंगापुर से आते थे, इसलिए गुरुजी को मालूम था कि ये लोग खाली दर्शन करने आते हैं, तो बड़ी-बड़ी देर-देर तक बैठे रहने देते थे गुरुजी और बहुत ही प्यार दिया लाइक अ फादर। इतना प्यार जो आज तक किसी ने भी नहीं दिया हो। गुरुजी का प्यार जो है वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी को डिस्क्राइब करने के लिए कि गुरुजी कितने प्यार से संगत को देखते थे, इंटरैक्ट करते थे, उनको ब्लेस करते थे, लंगर प्रसाद देते थे और हमारी लेवल में आके छोटी-छोटी बातें हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे सिबलिंग्स के लिए, स्पाउस के लिए, सबके लिए गुरुजी बात करते थे, पूछते थे। तो ऐसा प्यार कहाँ मिल सकता है आपको? तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रहे और एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने अ अ, सत्संग मुझे सोचना पड़ता है, इतने सत्संग है मुझे समझ नहीं आता है कौन-सा मैं सुनाऊँ, कौन-सा ना सुनाऊँ। तो ये कुछ सत्संग मैं बस शेयर करना चाहती हूँ जिससे गुरुजी की डिविनिटी, पावर ऑफ हीलिंग, ये जो है ये ब्लेसिंग जो है, जो कहीं भी नहीं मिल सकती आपको, मेडिकल साइंस में फ़ेल कर जाती है। तो ये मेरा बेटा जो है उस समय छोटा था, 4-5 साल का था जब हम सिंगापुर से गुरुजी के पास गए। तो 3 साल का था, तो उसका पैर टेढ़ा पड़ता था। उसका लेफ्ट पैर अंदर की तरफ एंकल से मुड़ा हुआ था और वो उसे चलने में टेढ़ा पड़ता था उसको। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी छोटा है, इसको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दें अगर कुछ होना है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को यूएस हम लोग आते थे हर साल, यहाँ दिखाया, फिर हम लोग सिंगापुर में वहाँ भी दिखाया। तो हर जगह उन्होंने यही कहा था कि ये जो है हिप से टर्न है, तो हमें इसकी हिप से सर्जरी करनी होगी व्हिच इज़ अ मेजर सर्जरी। और दैट इज़ आल्सो आई दे वर नॉट श्योर कि वो ठीक होगी कि नहीं, विल टेक अ चांस एंड इट विल बी लाइक 6 मंथ्स हीलिंग टाइम। तो मैं भी थोड़ी परेशानी से थी और फिर उसके बाद इंडिया गई तो गुरुजी के गुरुजी ने उस समय तक बता दिया था कि उनसे बात करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पहले शुरू में गुरुजी बहुत बात करते थे। एक दिन अचानक ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, वो कहते हैं आज से बात नहीं करेंगे, आज से मेरे से कुछ भी नहीं पूछना, मुझे सब कुछ मालूम है।
एंड आई वाज लिटिल बिट टेकन अबैक, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा गुरुजी ने कहा। मैं सोची कि हो सकता है गुरुजी नाराज हो गए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ नाराज है, कोई गलती हो गई? कहते नहीं, आज से टेलीपैथी से बात होगी। तो गुरुजी ने ट्रेन उसी समय करना शुरू कर दिया था संगत को, क्योंकि उनको मालूम था उन्हें चोला छोड़ के जाना है। तो सोचिए अगर हम यूज्ड टू होते गुरुजी से बात करने में, तो हम जो गुरुजी सिखाना चाहते थे वो हम नहीं सीख पाते। तो मेरी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो मैं बता रही हूँ, वो गुरुजी ने अपने चोले में ही बहुत सिखा कर गए हैं, बहुत चीज़ें बता के गए हैं, जो अब मेरे इतने यूज़ आती है, इतने हेल्पफुल है। नहीं तो मैं भी बिखर जाती कि गुरुजी कहाँ चले गए, अब क्या होगा, किससे बात करूँ? और गुरुजी ने बहुत कृपा करी है, जो वन टू वन उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया था और कई चीज़ें बताई और सिखाई भी हैं। तो उन्हीं में से ये था कि गुरुजी ने कहा आज से हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है और जो बेस्ट होगा वही मैं तेरे लिए करूँगा, और मेरे से बात नहीं करो, आई नो एवरीथिंग। मैं समझ गई। तो मैंने कहा गुरुजी पर आप यहाँ रहते हैं और मैं कैसे मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बताती हूँ, ना कोई ज्योतिष पंडित कोई भी नहीं है गुरुजी। तो कहते हैं गुरुजी आज के बाद टेलीपैथी से बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी टेलीपैथी से कैसे? तो कहते हैं जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एंड ही वाज वेरी फर्म विद दैट। एंड मतलब गुरुजी ने ये कह के गए ना कि जब तक हम ध्यान में बैठेंगे नहीं, हम तो शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। मैं देखती हूँ संगत शॉर्टकट ढूंढना चाहती हैं कि झट से उनके आंसर्स मिल जाएं, ये कैसे हो, वो कैसे हो। और गुरुजी ने उसी समय बताया था कि हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी। उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमें ध्यान में बैठना होगा। सिमरन गुरुजी बहुत कहते थे कि आप सिमरन करो। ये नहीं कहते थे 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, ये कभी नहीं कहा गुरुजी ने। वो आपकी अपनी श्रद्धा है, जिसको जो ठीक लगता है। मुझे सुबह अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत सुबह उठती थी। तो मुझे कनेक्ट होने में, मेडिटेशन करने में सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत ही अच्छा मुझे महसूस होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं सुबह ही सुबह उठूँ और ध्यान में बैठूँ गुरुजी के साथ। तो गुरुजी ने कहा कि जब ध्यान में बैठो, जब ध्यान में संगत बैठेगी और उसके मन में जो भी आंसर्स क्वेश्चंस होंगे, गुरुजी उसको आंसर करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि गुरुजी का महावाक्य है। गुरुजी अगर एक चीज कह देते थे वो हमेशा होता था। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अब टेलीपैथी से बात करेंगे। एंड उसके बाद हम वापस सिंगापुर चले गए और मैं सोचने लगी कि कैसे क्या होगा। तो देखिए गुरुजी से कुछ भी नहीं बताया हमने अपने बेटे के पैर के बारे में, क्योंकि अगर गुरुजी को भगवान मानते हो तो उनकी बात भी माननी होगी ना। ऐसे थोड़ी ना हाफ हार्टेड कि हम उनको भगवान भी माने और उनकी बात भी ना माने और आगे बढ़ के उनसे बात करना शुरू करें, ये गलत है। अगर गुरुजी ने मना किया है तो उनका हुक्म है, गुरुजी का हुक्म सर आँखों पर। उसके बाद से हमने एक बार भी गुरुजी को कुछ नहीं कहा। तो गुरुजी को कुछ नहीं मालूम था पैर के बारे में। एंड हम लोग उसी समय दिल्ली में थे, तो जयपुर में पता चला था कोई फुट डॉक्टर है, तो वहाँ दिखाने ले गए थे अपने बेटे को। और वहाँ पर भी उन्होंने वही चीज़ कही थी, मेजर सर्जरी। तो हम वहीं से गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट आए हुए थे। अब गुरुजी तो अंतर्यामी, उनको सब कुछ मालूम है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। और उसके बाद से यही होता था कि जब गुरुजी बुला के पूछते थे, उसी समय हम बताते थे उनको। तो उन्होंने बुला के मेरे से पूछा, तेरा मुंडा कैसा, आज कित्थे गई थी? तो आई सेड गुरुजी आज मैं अभी जयपुर से आ रही हूँ। और कहते हैं क्यों? तो आई सेड गुरुजी ऐसे-ऐसे मेरे बेटे का पैर का है और सारे डॉक्टर्स ने ऐसे-ऐसे कहा है गुरुजी। तो गुरुजी ने 1 सेकंड मेरी तरफ देखा और कहते हैं कोई लोड़ नहीं है सर्जरी की। तो आई वाज़ क्वाइट। फिर देन ही गेव मी सम इंस्ट्रक्शंस, किस तरह से उसका पैर करना है, किस तरह से उसकी मसाज करनी है। एंड दैट्स इट। तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट, वी वेंट बैक एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट। और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में आए, तो गुरुजी उस समय अपने अंदर बैठे हुए थे कमरे में। और हम लोग नोएडा से आते थे, तो बहुत जल्दी हम लोग, क्योंकि आपको जब गुरुजी से प्यार हो जाता है ना, तो आपको बेचैनी होती है। एंड आपको लगता है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए गुरुजी के दरबार में। जैसे थर्सडे का दिन ऐसा लगता था कि हम बस 3 बजे से तैयार होना शुरू कर देते, तो 5 बजे कार में बैठ के हम लोग रवाना हो जाते थे एम्पायर स्टेट के लिए। इतनी ट्रैफिक होती थी, सब कुछ। और कभी-कभी तो बहुत जल्दी हम पहुँच जाते थे। तो उस दिन दरबार खुला हुआ था और
जो है हम लोग गए और हम लोग ने गुरुजी के आसन को प्रणाम किया और साथ में बैठ गए। तो मेरे बेटे ने, छोटा ही था उस समय, 5-6 साल का था, उसने जैसे ही प्रणाम किया तो वो टेबल एम्पायर स्टेट में जहाँ आसन के बगल में बहुत मार्बल की बहुत हैवी टेबल है, तो वो अचानक उसी पैर पर उसकी गिरी जहाँ उसको प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। ये कैसे हो सकता है? वहाँ कोई भी नहीं था और ऐसी मामूली टेबल भी नहीं, कोई हिला भी नहीं सकता था, इतनी हैवी टेबल। वो गिर गई उसके पैर में और वो बहुत कस के चीखा और कक्कड़ अंकल थे, वो आइस लेके आए, मैंने आइस लगाई उसको एंड मैंने कहा गुरुजी डिस्टर्ब होंगे, वो कमरे में हैं तो हम लोग ऊपर जाके बैठते हैं। मैं ऊपर ले गई, उसको लिटा दिया, वो सो गया। थोड़ी देर बाद संगत आ गई, गुरुजी बैठ गया आसन में। फिर वो उठा, वो कहने लगा मैम आई एम टोटली फाइन, देयर इज नो पेन, कोई स्वेलिंग भी नहीं थी। कहता हम नीचे चल के बैठेंगे। तो हम सब नीचे आए और बैठा और उसका पेन खत्म और उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कौन कर सकता है? जो 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन ने ये कहा था कि उसको मेजर सर्जरी होगी, उसके हिप से होगी, ये कैसे हो सकता है? गुरुजी ने टेबल गिरा गिरा करके और मेरे हस्बैंड को कहा इसके पैर में मसाज करके और सिकाई करके, जो भी है, जो गुरुजी ने कहा वो किया। पर गुरुजी इज द बेस्ट सर्जन। वो कहते हैं ना कि शिव जी वैद्यनाथ हैं। तो वो ये सारी क्वालिटीज हमने अपने आंखों से देखी, लाइव गुरुजी के दरबार में बैठ करके, और फर्स्ट हैंड, ये भी नहीं सुनी सुनाई बात, हमारे फैमिली के साथ हुई है। इतनी इतनी कृपा हुई है। मेरे हस्बैंड को भी ऐसे, उनको बहुत एसिडिटी होती थी, बहुत ज्यादा। और गुरुजी, मैं तो कुछ भी बात कर लेती थी कभी शुरू शुरू में, पर मेरे हस्बैंड कभी भी, मोस्ट ऑफ द मैन जैसे चुप ही रहते हैं, तो वो चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे गुरुजी से। गुरुजी अपने आप बुला के उनसे खूब बातें करते थे। तो एक बार गुरुजी ने ऐसे ही मुझे बुलाया और मेरे से पूछने लगे कि एमपी अंकल कैसे हैं, क्या है? तो मैंने कहा गुरुजी उनको बहुत एसिडिटी होती है और जब वो जो है कुछ भी खा लेते हैं तो उनको रोज खाना पड़ता है एंटासिड, और बहुत ही जलन होती है और बहुत सालों से ये प्रॉब्लम है उनको। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं अच्छा, जैसे इतने प्यार से उन्होंने कहा अच्छा, कल तू तांबे का लोटा ले आई, मैं ब्लेस कर देता। तो लोटा लेके गए और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और बताया कैसे पीना है। और फिर उसके बाद दैट वाज द लास्ट डे ही एवर एट एनी मेडिसिन फॉर एसिडिटी। देखिए, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये यही पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कहा है कि हमको गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो शुरू में तो हम काफ़ी गुरुजी से बताते थे, इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते थे और सोचते थे, वो मेरा तो जैकपॉट निकल गया, मैं तो गुरुजी मिल गए, अब जो भी प्रॉब्लम होगी गुरुजी से बताएँगे और ठीक हो जाएगी। दैट्स एक्ज़ैक्टली हाउ आई फेल्ट, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट ऑन स्पिरिचुअल पाथ। मुझे मालूम था शिव शंकर हैं, ये महादेव हैं, पर आई वाज़ यूज्ड टू माय ओल्ड हैबिट्स कि मैं पूछूँगी और उनको वो गुरुजी मेरा ठीक कर देंगे। तो गुरुजी ने मुझे अपनी पाथ चेंज करना था ना, उन्हें डिफरेंट पाथ में ले जाना था, जहाँ वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान में बैठाना था गुरुजी ने। तो और कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, गुरुजी ने बता दिया, मैंने सब मालूम है, कुछ भी ना माँगो, क्योंकि अगर तू माँगेगी मैं दूँगा, पर वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू माँगेगी कुछ और भी बड़ा मैं देना चाहता हूँ। एक बार मैं गुरुजी ने, मैं इतने ह्यूबरस थे, गुरुजी कहते हैं कि तू कौन-सी कार चलाती है? तो मैंने बताया, कहते हैं अरे! तू बीएमडब्ल्यू ले ले। उन्होंने कह दिया, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, क्योंकि ये मैं पॉइंट देना चाहती हूँ, ये नहीं कि बीएमडब्ल्यू एनी, इट डजंट मैटर, आई एम, दैट्स मटेरियलिस्टिक, व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाटएवर गुरुजी यूज्ड टू से, वो आपकी सिचुएशन ऐसे टर्न करते थे कि वही हो जाता था। तो इतने अच्छे गुरु कहाँ मिल सकते हैं कि आपको कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है और वो सब कुछ आपको ब्लेस कर रहे हैं, अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। तो वो मेरे हस्बैंड का को कुछ, हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे बेटे का पैर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे हस्बैंड का बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, उनकी एसिडिटी। फिर वो अपने ट्रैवल बहुत करते थे, पूरा एशिया पैसिफिक में जाते थे, तो वो अपने ब्रीफकेस में, अपने सूटकेस में खुद ही पैक करते थे अपना लोटा और इस तरह से, और गुरुजी का स्वरूप, और जहाँ जाते थे लोटा रखते थे, फिर स्वरूप रख देते थे। तो गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बुलाया, कहते हैं कि अंकल नु लोटा फिर ब्लेस करना है।
सो ऐसे गुरु जी आप कर चुके हैं लोटा? कहते हैं नहीं, वो लोटा वो लिए लिए फिरता रहता है सब जगह, तो एक लोटा घर वास्ते, एक ट्रैवलिंग वास्ते। देखिए गुरु जी को सब कुछ मालूम है, कभी भी हमने नहीं बताया, और गुरु जी जैसे सब कुछ देख रहे हैं। और गुरु जी ने कहा था मेरे स्वरूप को कभी स्वरूप ना समझना, मेरी पिक्चर जितने होती है उतने ही मैं रहता हूँ। और ये 100% गुरु जी ने प्रूव किया है, 100%। तो ये कैसे हो सकता है? एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, गुरुजी ने मेरी बेटी का जैसे आसमा ठीक करके उसको और भी कई चीजें जो जो उसको प्रॉब्लम थी, उसके थ्रोट की जो था, मैंने शेयर करा है कई बार जूम पर, आप सबने शायद सुना होगा कि वहाँ पर ओपनिंग थी और मैं परेशान थी, और मैं वहीं बैठी सोच रही थी क्या करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि स्किन ग्राफ्ट करके फिर पैच करना होगा, उसके थ्रोट में जो है स्टिचेस लगाने होंगे, और फिर ये प्रॉब्लम होगी, और काफ़ी चीज़ें थी, और मैं दुविधा में थी कि क्या कराऊँ कि नहीं कराऊँ सर्जरी। तो ऐसे ही बैठी हुई थी, गुरुजी से तो बात नहीं कर सकते थे। जब से उन्होंने मना किया मैंने कुछ भी बात नहीं करी गुरुजी से। गुरुजी अपने आप बुला के पूछते थे, इतने प्यारे थे गुरुजी। तो उन्होंने बुलाया एक दिन और कहते हैं कि तेरी कुड़ी दा की हाल है? गुरुजी इनिशिएट करते थे। तो मैंने उनको बताया गुरुजी ऐसे-ऐसे है, डॉक्टर कहते हैं सर्जरी होगी। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, दसांगे। तो मैं चुप हो गई, क्योंकि हम जाते थे छुट्टियाँ भर वहाँ रहते थे। इतना प्यार हो गया था, 3-3 महीने वहाँ रुक जाते थे। तो गुरुजी ने कहा कि दसांगे, और हम 1 महीने के लिए गए थे, तो मेरी बेटी मेरे साथ ही थी, वो मेडिकल स्कूल में वहाँ पर थी एलए में। तो गुरुजी मेरी बेटी रोज मुझे एल्बो करती थी, मॉम आस्क हिम, बिकॉज़ मे बी गुरुजी फॉरगॉट, ही नेवर सेड एनीथिंग। मैंने कहा नहीं गुरुजी कभी नहीं भूलते बेटा, ही इज गॉड। जब उन्होंने कहा दसांगे तो इट्स अप टू हिम, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम, बिकॉज़ आई बिलीव 100% इन गुरुजी, 100%, उस समय भी और इस समय भी। माय होल लाइफ इज ओनली गुरुजी, everything is guruji, it doesn't matter, because he's the one who's we are under his shelter, he's the one who's taking the whole universe with him beautifully. और आज के टाइम में देखिए, अगर हम स्पिरिचुअली नहीं कनेक्टेड होते तो कितनी डिप्रेशन में लोग संगत चली आती जो गुरुजी से नहीं जुड़ी होती। कितना मांडा टाइम था। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक एंकर चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए। गुरुजी आपको स्ट्रेंथ देते हैं, गुरुजी आपको फेथ देते हैं, फेथ से बढ़ के कुछ है ही नहीं है। आज के टाइम में देखिए सारे लोग कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, गुरुजी तो कब के सिखा के गए हैं कि ध्यान में बैठना चाहिए। सो इसी तरह से वो फिर गुरुजी ने बुलाया, और 1 महीने कुछ भी नहीं बोला, और जिस दिन हमारी फ्लाइट थी हम जाने वाले थे, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहते हैं सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। वी गॉट अ आंसर राइट, वो भूले थोड़ी ना थे। मेरी बेटी एकदम सरप्राइज हो गई, एंड वी केम बैक टू सिंगापुर। वो वापस चली गई एलए, एंड यू वोंट बिलीव कैसे हो सकता है, वो पैच जो ओपनिंग थी और खाना फंस जाता था, इन्फेक्टेड हो जाता था, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती थी, पेन रहता था, और इतना खांसी आती थी उसको, कोई कुछ भी खाती थी तो इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग इफ शी वाज ईटिंग समवेयर विद पीपल। तो जो है उसको मुझे फोन करके कहती है, मैम इट्स अ मिरेकल, that patch that was the opening one day I saw in the mirror, because it was not hurting anymore, so I wanted to check, and there's no patch, already healed हो गया, अपने आप से गुरुजी ने सर्जरी कर दी। How is it possible? तो हमारे साथ तो इतने ऐसे ऐसे miracles हैं which there's I would say there's uh, कुछ कह नहीं सकते, उसका कोई आंसर नहीं है, वो खाली गुरुजी कैसे कर सकते हैं। अगर आप गुरुजी में बिलीव करते हैं, अगर उनमें फेथ है, तो देखिए वो छोटी सी छोटी चीज से लेकर के बड़ी सी बड़ी चीज भी कर सकते हैं। और जैसे अभी सुमन आंटी ने, अब काफी देर हो चुकी है, बस मैं ये लास्ट सत्संग शेयर करूंगी कि किस तरह से, अभी जैसे सुमन आंटी ने बताया किस तरह से गुरुजी ने हम सबका मेल कराया ना, कैसे कराया गुरुजी ने। गुरुजी उस समय जब 2098 से लेकर 2006 तक गुरुजी ने बहुत चीजें सिखा दी। उस समय सिंगापुर में इतनी संगत भेजते थे गुरुजी, इतनी संगत, सबीना आंटी को, मेनका गांधी आंटी को, कितने कितने अंकल को,
और यहाँ तक अपनी सिस्टर कृष्णा आंटी को भी उन्होंने भेजा हुआ था। वो गुरुजी हमें संगत को, हमें ही नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, सारे संगत को अपना परिवार समझते थे। और ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, आपने कितने-कितने एक्सपीरियंसेस ज़ूम पर भी सुने होंगे, कितनी पुरानी संगत, कितने ब्यूटीफुली अपने एक्सपीरियंसेस, अपने मन का प्यार गुरुजी के प्रति जिनका है वो बताते हैं कि किस तरह से गुरुजी फ़ोन करते थे और कहते थे। तो ऐसे गुरुजी सिंगापुर में फ़ोन करते थे और कहते थे, मैं ऐसे-ऐसे संगत भेज रहा हूँ, और इंस्ट्रक्शन देते थे, तू जा एयरपोर्ट, उन्हें पिकअप कर, अपने घर ले जा, उन्हें लंगर खिला, सत्संग कर, फिर घुमा। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन देते थे गुरुजी, लाइक अ फादर। और इतने लोगों का, एक बार मुझे याद है अरुण शूरी, उनका आपने सत्संग सुना होगा, उनकी वाइफ को गुरुजी ने ब्लेस किया था। वो किसी काम से सिंगापुर आए थे, मीटिंग में मिनिस्टर थे उस समय, तो गुरुजी ने उनको मेरे सामने मुझे उनसे मिलाया। मुझे तो कुछ पता नहीं रहता था, मैं तो खाली गुरुजी के लिए जाती थी, पर क्योंकि गुरुजी ने इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि ये सिंगापुर जा रहे हैं, उनसे कहा कि था तू ना उषा आंटी के घर ज़रूर जाना, ज़रूर जाना। मतलब इतना इंसिस्ट मैंने कभी नहीं देखा होगा गुरुजी ने किसी को किया होगा। और मुझसे कहा कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जिथे जहाँ भी इनकी मीटिंग हो रही है, जहाँ ठहरे हैं, वो मेरे घर के पास ही था होटल एकदम। कहते हैं कि तू जाना, उन्हें पिकअप करना और उनको अपने घर ले जाना। सो क्लियरली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। और ऐसे ही होता रहा। मैं इतनी बार उनको मैंने फ़ोन किया, पर वो हमेशा कहते थे आंटी मैं बिज़ी हूँ, मेरी ये मीटिंग है, और जबकि बिल्कुल 2 कदम पर मेरा घर था। पर हमें नहीं मालूम गुरुजी ने किसको ब्लेस करना था। मैं तो कुछ सोचती नहीं ब्लेसिंग के बारे में, मैं तो बस गुरुजी का हुक्म जो होता था वही करती थी। क्योंकि मुझे मालूम है भगवान है गुरुजी। अगर गुरुजी ने कोई वर्ड कहा है तो उसको पूरा करना है जी-जान से, नो मैटर व्हाट। तो आई यूज्ड टू ट्राई टू डू द बेस्ट व्हाटएवर गुरुजी हैड सेड। जो-जो उनका हुक्म होता था वही मैं करती थी। उनका हुक्म था कि उनको जाकर के अपने घर ले आना है, सत्संग करना है, उनको लंगर खिलाना है। तो अब मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकती हूँ अपने घर, पर व्हेन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट बैक, गुरुजी ने मेरे से पूछा, "तू उनको लेने गई थी? गए हो?" मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बड़ी बार फ़ोन किया, उन्होंने कहा बिज़ी हैं, नहीं आए वो।" तो गुरुजी हँस के कहते हैं, अपनी ब्लेसिंग कट गई, कुछ ऐसे गुरुजी ने कहा जो मुझे नहीं मालूम। It's only Guruji, whatever he wants to do. I mean, Guruji can bless anybody, anywhere, but I don't know why Guruji used to send. I have no idea. I don't want to think too much about it. पर only thing मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि I used to feel so good because when Guruji used to call, that was my highlight of my day, of my life. कि गुरुजी जब फ़ोन करते थे, मुझे इतनी खुशी होती थी कि गुरुजी का फ़ोन आया, मैं चिल्लाने लगती थी। सोचिए आप, गुरुजी भगवान है, वो आपको फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आपको इतना लगता था खज़ाना मिल गया आपको, एंड यू वुड डू योर बेस्ट टू डू दैट। सो ऐसे ही ये चलता रहा, सब कुछ हो गया। एंड मेरी बेटी की, गुरुजी ने बड़ी बेटी की शादी उनकी कृपा से हुई, और गुरुजी ने ही सब कुछ कराया था। उन्होंने डेट भी जैसे फिक्स करी और ब्लेस करी, और 2007 में शिवरात्रि में हम सारे लोग उनके, मेरे सन इन लॉ, सब लोगों को लेके हम लोग वहाँ गए। उस समय सगाई हुई थी, शादी बाद में होनी थी, पर गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी ने वहाँ से, हम लोग ने कार्ड्स जब छपवाए तो वापस आए, और जुलाई 14 की शादी थी। और आपको मालूम है गुरुजी लेफ्ट हिज चोला इन May 31st। इट वाज हार्डेस्ट डे फॉर ईच ऑफ वन ऑफ अस। ऐसा लग रहा था अनाथ हो गए हैं। और वो बहुत ही डिप्रेशन वाला टाइम था। उस तरह से पाल अंकल का आता है, सुमन आंटी की जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनका एक पैकेज आता है, उसमें मिश्री प्रसाद और वो की चेन्स वगैरह आती हैं, और वो शिवलिंग उन्होंने बना के भेजी थी, और इतना सुंदर कार्ड उन्होंने लिखा था। तो वो जैसे उससे मैं एकदम जैसे ज़िंदा हो गई कि गुरुजी का आखिरी प्रसाद मेरे हाथ में आया है। एंड सारी तैयारियाँ होने लगी। उसके बाद गुरुजी वो जितने कार्ड्स थे वो आए थे प्रिंट होकर के, तो हमने 51 कार्ड्स गुरुजी को भेजा था एम्पायर स्टेट। और गुरुजी अपने हाथ से लिख करके सारे संगत को भेज दे रहे थे जिनके रिलेटिव्स यूएस में थे। तो ऐसे ही उन्होंने सुमन आंटी के लिए, चोपड़ा अंकल के लिए, और गुरप्रीत आंटी के लिए फ्लोरिडा में जो हैं, और शशि सुधीर अंकल के लिए, और ऐसे ही कुछ संगत को उन्होंने भेजा था। और आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी लाइक अ फादर उन्होंने टेक केयर किया, अपनी संगत भेजी।
और गुरुजी ने कहा था मैं नहीं होऊँगा, मेरी फ़ोटो रख ली। और उनकी फ़ोटो से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी शादी में, और जितने संगत आई थी सबके थ्रू गुरुजी आए थे। और इतनी फ्रेग्रेंस आई थी, सबके कपड़ों से फ्रेग्रेंस आ रही थी। सो देखिए गुरुजी ने कैसे जोड़ा था सुमन आंटी को भी उस समय, और ये हमारा अपना रिश्ता नहीं है, ये गुरुजी ने रिश्ता बना के गए हैं। तो ये तो हमेशा ज़िंदगी भर निभाना है, क्योंकि गुरुजी चूज़ कर कर के उन्होंने भेजा था लोगों को। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत देर हो गई है। मैं तो नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ घंटों-घंटों, दिनों-दिनों। मेरा लाइफ़ का यही एम है, क्योंकि गुरुजी खुद कह के गए हैं कि तू जिथे जा उत्थे मेरा सत्संग किया कर, और अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। तो ये मेरा लाइफ़ का एम ही है। मैं जहाँ भी सत्संग की अपॉर्च्युनिटी होती है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर, क्योंकि गुरुजी का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है कि हम अपने गुरुजी का गुणगान करें। इतनी ब्लेसिंग मिली है, उसको शेयर करें। गुरुजी कहते थे शेयर करो, शेयर करो। गुरुजी ने खुद सिखाया है वहाँ बैठ के शेयर करना सबके साथ। और अभी भी गुरुजी यही चाहते हैं कि हम सारे अपनी ब्लेसिंग शेयर करें, और गुरुजी की ऐसे ही पूरी वर्ल्ड में सब जगह संगत हो रही है, और सारी गुरुजी की फ्रेग्रेंस सब जगह फैल रही है, और हम सारे गुरुजी के सेवादार हैं, जो किस फॉर्म में जो कर रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत-बहुत नमन। एंड गुरुजी को बहुत-बहुत थैंक यू गुरुजी कि ये प्लेटफ़ॉर्म दिया है, कि ऐसे माड़े टाइम में भी हम इतना ब्यूटीफुली सबसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपका गुणगान कर सकते हैं, और इतना ब्यूटीफुल टाइम है आज। गुरुजी हैप्पी राखी, एंड हैप्पी राखी टू ईच वन ऑफ यू, ऑल द ब्रदर्स, सिस्टर, ऑल द फैमिली। गुरुजी की फैमिली सारे एक ही है, एक ही परिवार है, एक ही भाई-बहन है, हम सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, आंटी अंकल जो भी हैं, सब कुछ एक ही हैं। और आप सबको बहुत-बहुत गुरुजी का ब्लेसिंग्स, और गुरुजी की ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही दौर चलता रहे, और ये दौर कब खत्म हो जाए, ये माड़ा समय कैसे खत्म कर दें गुरुजी, कि हमें पता ही नहीं चले। हँसते-हँसते हम आगे बढ़ें। जय गुरुजी, थैंक यू अंकल, थैंक यू बॉस्टन संगत, जय गुरुजी।